इंडिया एनर्जी वीक 2024 पर यह हिंदुस्तान टाइम्स में एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल निकला है। तो और एनर्जी के सेक्टर में इंडिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये 6 फरवरी 2024 गोवा इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एनर्जी वीक का इनॉग्रेशन किया गया है। तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये आज का ये आर्टिकल है। तो इस कोट को मैं केवल पढ़ता हूँ जो इस समय दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक कहा गया है कि द इंडिया एनर्जी वीक इवेंट इज़ नॉट जस्ट इंडियाज़ इवेंट बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड एंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड्स सेंटिमेंट। इंडियाज़ एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश needs more energy sources while the country must manage its growing energy demand and तो just ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह है और एक सामान्य स्टेटमेंट की तरह है। और ये हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्टेटमेंट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। India's emergence as the demand center for energy in the world provides arbitrage opportunities around the globe for procuring natural gas। ये पंकज जैन जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। अरुण कुमार सिंह जो चेयरमैन है CEO ONGC के, उन्होंने कहा है कि इंडिया विल नीड बोथ ह्यूज अमाउंट ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अल्टरनेटिव डिमांड्स। वी कैनॉट मीट द डिमांड विदाउट कन्वेंशनल एनर्जी। तो मतलब यहाँ पर ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो गया। कन्वेंशनल एनर्जी के इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई किया गया है कि हमको जो ट्रेडिशनल जो एनर्जी है, कन्वेंशनल जो एनर्जी है, उससे हमारा केवल काम नहीं चलेगा, हमको उससे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो कन्वेंशनल एनर्जी प्लस जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के से अलग हमको विचार करने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ अ फोकल पॉइंट फॉर द ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्री एंड गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विल स्ट्राइव टू यूज़ दिस एडवांटेज फॉर द नेशंस डेवलपमेंट एंड द बेनिफिट ऑफ इट्स कस्टमर्स। ये सब स्टेटमेंट कहे गए हैं। श्रीकांत माधव वैद्य चेयरमैन इंडियन ऑयल ने भी कहा है पेट्रोनेट LNG लिमिटेड विल सेटअप एन LNG terminal at Colombo port with an investment of about 2,500 crores। ये कहा गया अक्षय कुमार सिंह के द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CEO पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। इसी तरह एक और स्टेटमेंट है वर्तिका शुक्ला जी ने कहा है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर्स India Limited। EIL has a unique track record of organizational capabilities and diversified experience in the energy industry through the various thematic areas designed around innovative technologies developed by EIL। तो इस तरीके से अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी सेज इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन पार्ट ऑफ ग्लोबल स्टोरी। तो ये नेक्स्ट जनरेशन की चर्चा हो रही है कि इंडिया डिग्स इनटू नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल ऑप्शंस। तो जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंडिया एनर्जी वीक सर्व्ड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिनिस्टर्स एंड ग्लोबल लीडर्स टू डिस्कस द शिफ्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल ऑप्शंस। तो ये है कि हम केवल आज के लिए नहीं सोच रहे हैं, कल के लिए भी सोच रहे हैं। मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उस पर ये फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है और गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की वकालत की गई है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है रीन्यूएबल एनर्जी का जो बहुत ही मुख्य एक प्रमुख जो है साधन है। तो उसमें एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के द्वारा ये सब इस पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें चर्चा की द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन विल इवेंचुअली रिजल्ट इन द decarbonization of the transportation energy and industrial sector as well as a decrease in reliance on the foreign fossil fuel imports। तो जो विदेश से जो इंपोर्ट किया जाता है पेट्रोलियम वगैरह,
जो पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल कहते हैं, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी उसको कम करने की बात कही है। तो इंडिया इम्पोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द फ्यूल है, इसको एक अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल लगा।